नमस्कार। लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो तीन उपकुल हैं, माइमोसोइडी, सिजलपिनोइडी और पेपिलियोनिडी, उसमें जो द्वितीय उपकुल है सिजलपिनोइडी, उसके पार्ट सेकंड पर आज हम चर्चा करेंगे। सिजलपिनोइडी के पार्ट फर्स्ट में हमने चर्चा करी थी इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की, जिसमें हमने प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरोसेंस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन पर चर्चा करी थी। आज हम सबसे पहले देखेंगे इस फैमिली का जनरल फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, उसके विभेदक लक्षण और उसके बाद इस फैमिली का आर्थिक महत्व। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फ्लोरल डायग्राम। इसके फ्लोरल फार्मूला जो हमने चर्चित किया था उस पर इसका फ्लोरल डायग्राम केंद्रित है। हम देख रहे हैं सहपत्री है और एक व्यास सममित होगा अर्थात जाइगोमॉर्फिक, क्योंकि इर्रेगुलर अनियमित पुष्प है इसलिए ये जाइगोमॉर्फिक होगा। और हमने ये पहले ही चर्चा में कहा था कि लेग्यूमिनोसी के जो माइमोसोइडी है वो एक्टिनोमॉर्फिक है और जो दो उपकुल हैं पेपिलियोनेटी और सिजलपिनोइडी ये दोनों जाइगोमॉर्फिक होंगे। तो इसको हम मेंशन कर रहे हैं जाइगोमॉर्फिक एक व्यास सममित के रूप में। द्विलिंगी है, दलों और बाह्य दलों की संख्या 5 है। ये डायग्राम जो हम देख रहे हैं इसके अंदर पॉलीसेपेलस और पॉलीपेटलस कंडीशन है और 5-5 संख्या बाह्य दलों की और दलपुंज की है। उसके बाद जो पुंकेसर है उनकी संख्या नंबर ऑफ स्टेमेंस 10 है और वो इन 2 हुरल्स दिखाई दे रहे हैं, 2 चक्र में 5+5 में, बाहर का 5 का चक्र, अंदर का 5 का चक्र। और ये हमने बात करी थी कि स्टेमिनोड अर्थात बंद पुंकेसर अलग अलग वंश और जातियों में सिजलपिनोइडी में अलग अलग शो करेंगे। केशिया की अलग अलग प्रजातियों के अंदर, बहोनिया के अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की दशा हमें देखने को मिलेगी, जो हमने पिछले टर्न पे चर्चा में व्यक्त किया था। इस चित्र में जैसे हम देख रहे हैं तो इसमें जो 10 पुंकेसर हैं और इनकी संख्या में स्टेमिनोड में अंतर आ सकता है। जैसे केशिया सामिया के अंदर जो 3 पुंकेसर हैं वो स्टेमिनोड होंगे और 7 जो है वहां पर फंक्शनल होंगे। तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेमेंस 10, 2 चक्र में है 5+5। उसके बाद गाइनोशियम हम देख रहे हैं मोनोकार्पलरी अर्थात ये एक अंडपी है, एक कोष्ठी है और सीमांत बीजांडन्यास के अंदर ही शो, और ओवरी सेमी इंफीरियर अर्ध अधोवर्ती यहाँ पे। तो ये हमने एक टिपिकल फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इस फैमिली के विभेदक लक्षणों की अर्थात डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स, जिनको हम चिन्हित करके क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण लक्षणों को यहाँ पर लिख रहे हैं, उनको सूचीबद्ध किया हुआ है। जो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि विभेदक लक्षण दीजिए सिजलपिनोइडी के, सिजलपिनियसी के, तो हमें विभेदक लक्षण वहां पर लिखने हैं। जैसे हमने पिछले टर्न पे माइमोसोइडी के विभेदक लक्षण लिखे थे, आज हम सिजलपिनोइडी के विभेदक लक्षण यहाँ पर चिन्हित करके लिख रहे हैं। सबसे पहला हम पादप स्वभाव की बात करते हैं। जो इसमें पादप स्वभाव है, जो प्लांट अधिकतर शामिल हैं, वो होंगे ट्रीज या शर्स। मोस्टली दे आर ट्रीज और शर, या तो वृक्ष होंगे या क्षुप होंगे, और यहाँ पर शाकीय पौधों की संख्या बहुत कम होगी। उसके बाद हम अब देखते हैं पत्तियां किस प्रकार की है। इनकी जो पत्तियां हैं वो अनुपर्णी है अर्थात स्टिपुलेट और पिच्छाकार संयुक्त पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स यहाँ पर पाई जाएगी। पिच्छाकार संयुक्त, उसमें भी ज्यादातर जो दिशा होगी एक पिच्छ की और समपिच्छ की होगी अर्थात यूनिपिन्नेट और एंड द पेरीपिन्नेट, ये कंडीशन। तो पिच्छ की संयुक्त पत्तियां। पुष्पक्रम ससीमाक्षी, पुष्पक्रम असीमाक्ष या यौगिक असीमाक्ष होगा, जिसको हम कहेंगे पेनिकल। तो इन्फ्लोरोसेंस आर रेसिमोस और पेनिकल। उसके बाद जो पुष्प है वो होगा सहपत्री अर्थात ब्रैक्टिएट, पंचतई मतलब पेंटामेरस, और जाइगोमॉर्फिक अर्थात एक व्यास सममित है, इसलिए हम लिख रहे हैं इर्रेगुलर अनियमित। जाइगोमॉर्फिक पुष्प है अर्थात एक व्यास सममित है, और पेरीगाइनस कंडीशन है जनरली अर्थात परिजायांगी, अर्थात ये परिजायांगी है तो अंडाशय कैसा हम लिखेंगे, प्राय अर्धअधोवर्ती होगा। तो जो इंपॉर्टेंट करेक्शन आई यहाँ दशा आई है, तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर और पेरीगाइनस फ्लावर। उसके बाद बाह्यदल पुंज को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ओड सेपल्स एंटीरियर इन पोजीशन, हमेशा जो विषम बाह्यदल है वो अग्र स्थिति में होगा। ये की बात हम ऐसी किसी दशा लिखेंगे अगली फैमिली जब पढ़ेंगे उपकुल में।
और जो दलपुंज का विन्यास है वो होगा एसेंडिंग इम्ब्रिकेट अर्थात आरोही कोर छाती। इसका बिल्कुल अपोजिट शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें दलपुंज का विन्यास कैसा होगा, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट अर्थात अवरोही कोर छाती। तो सिजल पिनियसी अर्थात सिजल पिनियडी फैमिली के अंदर जो दलपुंज विन्यास है वो हमने क्या लिखा है, आरोही कोर छाती। और ये परीक्षा में पूछा जाता है इनकी परिभाषा। तो जब हम लास्ट के अंदर जब इन सब की टर्मिनोलॉजी देखेंगे तब इन बात करेंगे इसकी। इसके बाद हम देख रहे हैं स्टेमेंस। नंबर ऑफ स्टेमेंस 10 अर्थात पुंकेसर की संख्या 10 है और वो भी 2 चक्र में है 5+5 में। और उसमें भी ये दशा है कि कुछ पुंकेसर बंदी हो जाते हैं, सम स्टेमेंस में भी स्टेमिनोड। बंदी पुंकेसरों के लिए शब्द है स्टेमिनोड। और स्टेमिनोड क्या है ये भी पूछा जाता है, बंदी पुंकेसरों को व्यक्त किया जाता है। सिजल पिनियडी की विशेषता है और ये अधिकांशतः देखने को मिला है हमें, स्टेमिनोड की संख्या में अंतर आ रहा है। जैसे हमने बात करी थी सिजल केशिया की अलग अलग जातियों में, बोहोनिया की अलग अलग जातियों में ग्रेजुअल वेरिएशन हमें देखने को मिला पुंकेसरों की संख्या के अंदर। कहीं 3 पुंकेसर जो हैं वो बंदी हो गए हैं, कहीं 5 पुंकेसर बंदी हो गए हैं। वो इंपॉर्टेंट कंडीशन में देखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सिजल पिनियसी फैमिली के अंदर स्टेमिनोड पुंकेसर प्राय पाए जाएंगे। उसके बाद जायांग जो पूरी लेग्यूमिनोसी में एक होगा वही सिजल पिनियडी होगा। ये कैसा कार्पल से, मोनोकार्पिलरी अर्थात एक अंडपी, एक कोष्ठीय यूनिलोकुलर, सीमांत बीजांडन्यास अर्थात मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो इस पूरी फैमिली की विशेषता है, सीमांत बीजांडन्यास का पाए जाना। और हमने फ्लावर को लिखा था पेरिगाइनस, इसलिए ओवरी को लिख रहे हैं ओवरी सेमी इंफीरियर, प्राय कैसी होगी, अर्ध अधोवर्ती सेमी इंफीरियर ओवरी के अंदर। और जो फल का प्रकार है लेग्यूमिनोसी वाला, इसमें टाइप ऑफ फ्रूट्स होगा, लेग्यूम प्रकार का फल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने पढ़े इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं इस फैमिली का आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व इस फैमिली का बहुत बड़ा है। सिजल पिनियसी का लेग्यूमिनोसी के 3 उपकुलों में बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है। तो सिजल पिनियसी के आर्थिक महत्व में हम सबसे पहले देख रहे हैं इसमें खाने योग्य पदार्थ अर्थात एडेबल, जिनको खाने में खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण नाम है इसमें इमली, टेमरेंडस इंडिका, टेमरेंडस इमली का इमली। इसमें जो फ्रूट्स आर एडेबल, इसकी जो फलियां हैं, इसका जो गुदा है वो खटाई के काम आता है और इसको खाते हैं। इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं। तो टार्ट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेमरेंडस इंडिका, इमली से प्राप्त करते हैं। इसका फल खाने में काम में लेते हैं। इसकी जो फलियां, फल जो है पोड्स, ब्राउन कलर का जो पोड होगा इसका वो खट्टा होगा और उसको खाने में काम में लेंगे, चटनी के रूप में और दूसरे रूप में भी। दूसरा हम देख रहे हैं बोहोनिया वेरीगेटा, कचनार की प्रजाति है बोहोनिया वेरीगेटा। इसकी पुष्प कलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो फ्लावर बड्स आर एडिबल इसके अंदर। उसके बाद हम देख रहे हैं औषधियों के रूप में अर्थात मेडिसिन के रूप में क्या उपयोगी है। तो उसमें कुछ जातियां हम देख रहे हैं, जैसे केसिया फिस्टुला, जिसको हम कहते हैं अमलतास, केसिया फिस्टुला। इसमें इसका जो पल्प है, पल्प्स आर परगेटिव। इसमें इसके फल का जो गुदा है वो दस्तावर होता है, परगेटिव होता है, काम उसमें काम करता है। दूसरा हम देख रहे हैं केसिया अंगुष्टिफोलिया, इसमें भी यही बात है, अंगुष्टिफोलिया के अंदर भी, इसके अंदर इसका भी जो फल है वो परगेटिव है, दस्तवार है, वो भी काम आएगा ये बारे में। उसके बाद हम देख रहे हैं सराका इंडिका अर्थात अशोक वृक्ष। इसकी बार्स डिकोशना भी उसको, इसकी जो छाल का क्वाथ है वो उपयोगी है, फिर जो ये महिलाओं के रोग में, स्त्री रोग में अंदर उपयोगी है। उसके बाद हम देख रहे हैं केशिया अलाटा और केसिया सोफोरा, ये 2 जातियां देख रहे हैं केसिया की। इन दोनों में उपयोगी है कि लीव्स आर यूजफुल इन रिंगवर्म, इनका जो पत्तियां है वो चर्म रोग में और दाद में उपयोगी है, काम में दी जाती है। तो ये हमने कुछ मेडिसिन उपयोग देखे हैं। मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देखा वो है अमलतास, केसिया फिस्टुला, वो आपको याद रखना है। उसके बाद हम टेनिंग के रूप में भी उपयोगी है ये फैमिली, इसमें आने वाले अर्थात चर्म शोधन के रूप में। कुछ नाम हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे बोहोनिया वेलाई, बोहोनिया परपूरिया, बोहोनिया मालबेरिका, सिजलपिनिया स्पीशीज डिगाइना। इनका जो उपयोग है वो चमड़ा रंगने में किया जाता है। इट इज यूज्ड एज टेनिंग एजेंट, चमड़ा उद्योग के अंदर, चर्म उद्योग के टेनिंग एजेंट के रूप में हम इनको काम करते हैं। उसके बाद हम अगले उपयोग देख रहे हैं फैमिली सिजल पिनियडी के। सबसे पहले हम देखने बात करने जा रहे हैं डाई अर्थात रंग के रूप में। और पहला नाम बहुत उपयोगी जो पूछा जाता है
और जो हम बायोलॉजी की लेबोरेटरी में काम करते हैं, स्टेनिंग एक एजेंट काम में आता है, हिमेटॉक्सिलिन। हिमेटॉक्सिलिन, तो ये पूछा जाता है हिमेटॉक्सिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहां हम देख रहे हैं इसका वानस्पतिक नाम जिससे प्राप्त करते हैं, हिमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचेनियम। हेमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचेनियम, इससे हिमेटॉक्सिलिन स्टेन प्राप्त होगा। इसकी जो हर्टवुड है उससे हिमेटॉक्सिलिन स्टेन मिलता है इसके तने की, और ये बायोलॉजी की लेबोरेटरी में केंद्रक को अभिरंजित करने में काम उपयोगी है। लेबोरेटरी में एज स्टेन जो उपयोगी है हिमेटॉक्सिलिन, और ये प्राप्त होगा इस प्लांट से, इसकी स्टेन की जो हर्टवुड है उससे प्राप्त होगा। दूसरा हम देख रहे हैं सिजलपिनिया सेपान, जिसको हम कहते हैं जनरली हर्बल गुलाल, और इससे एक रेड ऑरेंज कलर का लाल नारंगी रंग का डाई प्राप्त होता है इसके तने की हर्टवुड से। इसकी तने की अंतः काष्ठ से लाल नारंगी रंग प्राप्त होता है जो कपड़ा रंगने में, रेशम रंगने में इन्हें काम आता है, और इससे गुलाल भी प्राप्त की जाती है जिसको कहते हैं हर्बल गुलाल। तो ये हमने दो उपयोग देखे, उपयोगी और भी है, सिजलपिनिया इकाइनेटा भी है, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण है डाई के रूप में काम में आने वाले। उसके बाद हम देख रहे हैं गोंद। इस फैमिली से जो गम प्राप्त होता है गोंद, तो हमने दो जातियां यहां पे देख रहे हैं बोहोनिया की, बोहोनिया वेलाई और बोहोनिया वेरीगेटा। इनके तने से गोंद प्राप्त होता है, गम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स स्टेम, और वो भी उपयोगी है, काम में लेता है। कचनार की दो प्रजातियां हमने देखी जिनसे गोंद प्राप्त किया जाए। उसके बाद हम देख रहे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधे, और सजावटी पौधे से बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं इस फैमिली के। उन सजावटी पौधों में बहुत सारे नाम है, हम उनको देख रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहला बहुत महत्वपूर्ण सराका इंडिका, जिसको हम कहते हैं अशोक वृक्ष या सीता अशोक। वो अशोक वृक्ष बहुत ऑर्नामेंटल उपयोगी है, गार्डन में, लॉन में, पार्क में, घरों पे, महाविद्यालयों में, स्कूलों में उगाया जाता है सराका इंडिका को, अशोक वृक्ष को। तो वो फैमिली है सिजलपिनियोइडी का इंपॉर्टेंट प्लांट है सराका इंडिका अशोक। दूसरा हम देख रहे हैं बोहोनिया की बहुत सी प्रजातियां हमें दिखाई दे रही है कचनार की, जैसे बोहोनिया वेरीगेटा, बोहोनिया परप्यूरिया, बोहोनिया रेसिमोसा, बोहोनिया टोमेंटोसा, बोहोनिया वेलाई। ये सब कचनार की प्रजातियां हैं। और हमने इंपॉर्टेंट एक बात और देखी थी जब इनके पुंकेसर को, एंड्रूशियम को पढ़ा था, तो इनमें अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार से पुंकेसर की व्यवस्था क्रम है। स्टेमिनोड जो बंदी पुंकेसर में वो संख्या में अलग अलग पाए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, देखने योग्य बात है। बोहोनिया के बहुत सुंदर फूल आएंगे इनके अंदर, वेरीगेटेड फूल आएंगे। और बोहोनिया जो वेहलाई है जिसका हमने लास्ट में नाम देख रहे हैं, वो एक वुडी क्लाइंबर है, लाइनाज है, वो भी उपयोगी दिखाई देता है। तो ये हम देख रहे हैं कचनार की बहुत सी प्रजाति, बहुत सुंदर पौधा है, ये भी हमें बगीचों की शोभा बढ़ाता है बोहोनिया। उसके बाद अगला जो बहुत सामान्य प्लांट हम उगाव देखते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी में, हम फ्लावर डिस्क्रिप्शन में इसका फ्लावर उपयोग में भी लेते हैं, केशिया फिस्टुला। केशिया की कई जातियां हैं, अमलताश मुख्य महत्वपूर्ण है इसमें, केशिया फिस्टुला, केशिया सामिया, केशिया जवानिका। केशिया फिस्टुला, केशिया सामिया, अमलताश नाम से हम जानते हैं, केशिया फिस्टुला सबसे महत्वपूर्ण है, और केशिया जवानिका जो हमने लिखा है ये पिंक केशिया वृक्ष है। तो अमलताश बहुत महत्वपूर्ण है, नाम पूछा जाता है तो आप नाम बताएंगे केशिया फिस्टुला। उसके बाद सिजलपिनिया की बहुत सारी स्पीशीज है, जिसका टाइटल जेनेरा है सिजलपिनिया, सिजलपिनिया से। सिजलपिनिया की बहुत सारी स्पीशीज है, एक स्पीशीज का नाम याद रखें, सिजलपिनिया पल्चेरिमा। तो ये हमने ऑर्नामेंटल प्लांट में। अगला हम देखने जा रहे हैं पार्किंसोनिया। ये कांटे युक्त एक झाड़ी होगी या मीडियम साइज ट्री भी हो सकता है पार्किंसोनिया, और जिसकी जो पत्तियों में हमने पढ़ा है कि ये फिल्लोड के रूपांतरण में उपयोगी है, तो मॉडिफिकेशन में भी हम इसको पढ़ते हैं पार्किंसोनिया। तो पार्किंसोनिया की भी एक जाति हम यहाँ देख रहे हैं कि पार्किंसोनिया एक्यूलिएटा, पार्किंसोनिया एक्यूलिएटा, ये इसमें सुंदर पीले फूल आएंगे और इसमें कांटे होंगे। तो पार्किंसोनिया भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो उगाया जाता है। और अगला जो देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शोभा बढ़ाता है, बहुत सारे उद्यानों में हम लगा हुआ इसको देखेंगे, डेलोनिक्स रीजिया। डेलोनिक्स रीजिया अर्थात गुलमोहर, बहुत सुंदर फूलों के लिए जाना जाने वाला गुलमोहर का पौधा। तो ऑर्नामेंटल प्लांट में जो हमने नाम देखें, इसमें 2-3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अशोक वृक्ष सराका इंडिका,
एक कचनार जिसकी कोई से भी एक प्रजाति का नाम आप लिख सकते हैं, अमलताश केशिया फिस्टुला, और डेलोनिक्स रीजिया गुलमोहर, इनके नाम तो हमें जानने ही पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं टिम्बर के रूप में भी कुछ जाति उपयोगी है, कास्ट के रूप में, जैसे आप नाम देख रहे हैं हार्डविकिया बाइनेटा। वुड इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट। इसकी जो लकड़ी है, उसकी लकड़ी से गाड़ी के पहिए, हल और अन्य कृषि उपकरण बनाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमने जो बात करी है इस बहुत बड़े आर्थिक महत्व की, एक बहुत बड़ा आर्थिक महत्व कवर करता है सीजल पिनियस, जिसमें हमने देखा एडेबल भी है, मेडिसिनल प्लांट भी है, डाई भी प्राप्त हो रही है, हमें गोंद भी प्राप्त हो रहा है, टेनिन भी है, ऑर्नामेंटल भी है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमें याद रखना है, उन कुछ नामों को मैं यहाँ पर वापस रिपीट कर रहे हैं हम, जैसे टेमेरिंडस इंडिका इमली, आपका सराका इंडिका अशोक, केशिया फिस्टुला अमलताश, डेलोनिक्स रीजिया गुलमोहर, हेमेटॉक्सिलॉन कैंपेचिनियम जिससे हेमेटॉक्सिलिन प्राप्त हो रहा है, बोहोनिया की कई बहुत सारी स्पीशीज आपको याद कर लें, बोहोनिया वेरीगेटा, बोहोनिया पर्पुरी आदि। ये कुछ नामों को मैंने रिपीट करके बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट जेनर है इस फैमिली। तो सीजल पिनियेसी फैमिली में आज हमने कंप्लीट की है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट के रूप में। थैंक्स।